हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के इंडिया के मैप, यानी कि ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंडिया के मैप के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आप इस वीडियो से कवर कर लोगे। यानी कि 5 मार्क्स आज पक्के होने वाले हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से भी बताने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ी सी मैं एक क्षमा आपसे चाहूँगा कि मेरे पास क्वालिटी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है मैप की, तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार क्वालिटी थोड़ी सी मैप की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना वो मैप में मैं आपको पक्का समझा दूंगा और आपके समझ में भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाला स्टेट है हमारा, वो गोवा पे है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपके मैप में आता है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो आपको टिक करना है गोवा पे। तो आपको इंडिया का मैप तो आना चाहिए कि गोवा स्टेट कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ, कर्नाटका कहाँ। आई होप ये आप सबको आता होगा। अगर ये नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे स्टेट्स को याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। चलो आगे बात करते हैं। लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाला स्टेट कौन सा है जहां पे अर्बनाइजेशन सबसे कम है, वो है हिमाचल प्रदेश। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपको पता है पहाड़ी एरिया है, तो जो स्टेट हमारा पहाड़ होता है, पहाड़ों में बना होता है, तो वहां पे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन स्किल वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना इतना आसान नहीं हो पाता, तो वहां पे रूरल एरिया ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम लेवल है किसका? अर्बनाइजेशन का। बात करते हैं अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन से स्टेट की ज़्यादा है, तो बिहार में। तो बिहार को आपको लोकेट करना होगा। आगे नीचे मैप में मैंने काफ़ी चीज़ें प्लॉट करके आपको दिखाई हुई है, टेंशन ना लेना, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। बात करते हैं लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे हाईएस्ट वाला बिहार। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा, डेंसिटी वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया जिसमें स्टेट स्लेस यूटी भी दे दे, तो आपको टिक करना है दिल्ली पे, जो कि 11,297 है उसका। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार का कितना है? 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। आगे बात करते हैं कि राइस का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो वो है वेस्ट बंगाल। उसके अंदर एक ही जो क्रॉपिंग ईयर होता है, एक ही साल, उसके अंदर 3 उसके अंदर राइस की फसल तैयार करते हैं और उनके नाम है अमन ओस बोरो। तो मैं प्रयास करूंगा हर चीज़ को इस तरह से बताने का ताकि अगर आपके मैप में आए तो मैप में तो सही करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आपके यही क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वहां भी आपके सही हो जाए। लीडिंग प्रोड्यूसर व्हीट का कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, और शुगर केन का भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को शुगर केन के लिए तो अपने बाउल ऑफ शुगर भी कहते हैं। अगर पूरी दुनिया में बात करें बाउल ऑफ शुगर कहते हैं तो वो क्यूबा को कहते हैं, लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो यूपी को कहते हैं, यहाँ पे गन्ने ज़्यादा होते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर बात करें कॉटन की तो वो है गुजरात। लीडिंग प्रोड्यूसर शुगर केन बता दिया मैंने आपको। लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफ़ी का है कर्नाटका, और लीडिंग प्रोड्यूसर टी का है आसाम, और लीडिंग प्रोड्यूसर जूट का है वेस्ट बंगाल। इन जितने भी मैंने करवाए इनको सिर्फ मैंने मैप के अंदर प्लॉट करके नीचे नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के अंदर आपको प्लॉट करनी है, यानी कि स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, उस पर आप एरो लगा के और वहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। तो इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको स्टेट के नाम याद होने चाहिए ना, और ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। लेकिन अब जो नीचे अपने सारे क्वेश्चन अपने करेंगे उनको मैंने आपको मैप में दिखाया है कि किस तरह से एक्यूरेट प्लेस पे प्लॉट करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अपनों ने गलत कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया बहुत ज़्यादा ना, तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो मैं बताता चलूँगा आपको आगे कि आयरन ओर की माइंस कौन सी है। तो पहले मैं इन सबको ट्रिक के साथ बताऊँगा ताकि आपको याद हो जाए। फिर नीचे मैप दिए हुए हैं, आपको दिखा देता हूं। ये देखो मैप नीचे दिए हुए हैं हर चीज़ के, ताकि उनमें मैं आपको समझाऊंगा। और मैंने जो भी मैप लिया है वो एकदम एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जो चीज़ें बताऊं सिर्फ याद उतना करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे आयरन ओर की माइंस है वो ज़्यादा दी हुई है, अपने को उतनी याद नहीं करनी। मैप में आने वाली सिर्फ उतनी याद करनी है, वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आयरन ओर की माइंस पढ़ते हैं। तो सिर्फ अपने को ये 4 आयरन ओर की माइंस आपको पढ़नी है, आंखों से निकालनी है। मयूरभंज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा। तो सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ओडिशा के अंदर आयरन ओर की कोई एक माइन को लोकेट करो, ऐसा आ जाएगा। तो आपको मयूरभंज लोकेट करना है। तो पहली बात तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, स्टेट तो चलो याद कर लोगे, लेकिन दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि मयूरभंज ओडिशा में लोकेट करना कहाँ है। अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो उसकी लोकेशन ही आप चेंज कर दो। अगर कोई चीज़ नॉर्थ में है और आप उसको साउथ में लोकेट कर दो उसी स्टेट में, या ईस्ट में वेस्ट में लोकेट कर दो, या कोई सेंटर में चीज़ है तो उसको कहीं दूसरे कॉर्नर पे
लोकेट कर दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हल्का फुल्का डिफरेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे नंबर आपके नहीं कटेंगे, लेकिन कुछ हद तक एक्यूरेट होना चाहिए प्लेस, हल्का फुल्का ऊपर चलेगा। तो अभी पहले मैं आपको याद कराऊंगा सभी चीज़ें। और बेलाडीला छत्तीसगढ़ के अंदर है आयरन ओर की, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है और बेलारी कर्नाटका के अंदर है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं, याद करने का तरीका बताता हूं कि भाई इन मैप्स को याद कैसे करोगे आयरन ओर के, कहीं भूलो ना। तो देखो ऐसे याद रखो कि मोर उड़ गया, मोर उड़ गया और मोर उड़ा क्या लेके, बस ऐसे याद रखना कि लोहा लेके उड़ गया, लोहा माने आयरन और मोर माने मयूरभंज, उड़ गया से ओडिशा, मोर उड़ गया लोहा लेके। तो ये आपको याद रह जाएगा कि मयूरभंज ओडिशा का है और वो किसका है, आयरन ओर का। लोहा लेके उड़ा है मोर, तो लोहा लेके, हालांकि ऐसे नहीं जचेगा कई बच्चों को कि यार लोहा लेके मोर कैसे उड़ेगा, बस आपको ट्रिक माननी है क्योंकि ये वर्ड्स आपको जब एग्जाम में बैठोगे ना याद आ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे करके कुछ बताया गया था। तो अगर उड़ीसा का पूछ लिया गया आयरन ओर का तो आप ऐसे लोकेट कर दोगे। फिर है बेलाडीला छत्तीसगढ़ का, तो कैसे याद करोगे कि भाई साहब जिस इंसान के आपने बाइसेप्स देख लिए 36 के साइज के, यानी कि जिसके बाइसेप्स के साइज हो 36 का, वो साइज कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे लोहे के डोले हो, इसके लोहे के बाइसेप्स हो और 36 का साइज देख लिया तो सामने वाला इंसान कैसा पड़ जाएगा, बेली ढीला पड़ जाएगा, सामने वाला बेली ढीला पड़ जाएगा। 36 का साइज अगर बाइसेप्स का देख लिया तो आपको बेलाडीला छत्तीसगढ़, और 36 का साइज है वो कैसे लगेगा, लोहे जैसा लगेगा। तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ आयरन ओर माइंस है। रत्नागिरी महाराष्ट्र, महान है वो राष्ट्र जहां पे रत्न मिलते हैं यार, और लोहा भी अपने आप में रत्न से कम नहीं है क्योंकि जितनी भी मशीन्स वगैरह बनाई जाती है, बड़ी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनमें लोहे का काम होते हैं। तो रत्नागिरी आयरन ओर याद रह जाएगा। बेलारी कर्नाटका का, बेलारी कर्नाटका का, इसके लिए याद ये रखना है कि आपके एक दोस्त का नाम है आर्यन, आर्यन का साउंड कैसा है, आयरन जैसा, आयरन आर्यन, आर्यन दोस्त का नाम है, वो आपका क्या है, बेली है, दोस्त को अपने बेली बोलते हैं ना, बेली है, और वो भी नाटक बहुत करता है। तो आपने क्या बोला कि आर्यन यार तुम बहुत नाटक करता है, तो आर्यन बेली है आपका, बेली नाटक करता है, तो नाटक से कर्नाटक, और वो आर्यन है तो आयरन मानोगे, ठीक है, और बेली है तो बेलारी, तो बेलारी डिस्ट्रिक्ट, बेलारी नाम की जो जगह है वो कर्नाटका के अंदर है और किसकी, आयरन ओर की। ये आपको याद हो जाएगी। अभी मैं लोकेट करना भी बताऊंगा, लेकिन सबके लास्ट में अपने एक साथ लोकेट करना देख लेंगे। चलो आगे बात करते हैं। मैग्नीज की माइंस कौन सी इंपोर्टेड है, बालाघाट मध्य प्रदेश में, इसको आप सीधा याद रखो, ठीक है, या ऐसे याद रखो कि पहले की जो बालाएं होती थी, बालाओं का मतलब कन्या औरतें होती थी, वो कपड़े वगैरह धोती थी घाट पे जाके, घाट के जाके है ना, घाट के बीच में जाके बैठ के कपड़े धोती थी, बीच का मतलब मध्य, तो ऐसे याद रखिएगा, बालाघाट मध्य प्रदेश में। शिमोगा कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। मैग्नीज का है, ये याद रखना है, कुछ चीजें ट्रिक से बताने का प्रयास करूंगा, कुछ आपको वैसे याद करनी पड़ेगी। कॉपर माइंस की बात करते हैं तो कॉपर माइंस के लिए एक है सिंहभूम झारखंड के अंदर, खेतरी राजस्थान के अंदर, हजारीबाग झारखंड के अंदर। तो याद कैसे करोगे, सर हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो कॉपर को आपको प्रोनाउंस करना है एक बार के लिए गोबर, कॉपर गोबर। भाई साहब आप बताओ कि गोबर हम कहां डालते हैं ताकि हमारी फसलें अच्छी हो, सर खेत में, तो गोबर खेत, यानी कि खेत से खेतरी, और गोबर को कॉपर, तो खेतरी, और ये याद रखना बस खेतरी है किसका, राजस्थान का, और कॉपर का लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद सिंहभूम झारखंड में। अब एक बात बताओ, झाड़ियां होती है वो जंगल होता है, यानी कि झाड़ियां जहां ज्यादा होगी वो जंगल का इलाका होगा, वहां पे कौन रहेंगे, सिंह रहेंगे, सिंह का मतलब शेर रहेंगे, और शेर रहेंगे तो आप झाड़ियों में जाओगे तो शेर की आपको क्या देखने को मिलेगा, शेर का गोबर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा आपको याद करना है। तो सिंहभूम किसका, झारखंड का, और गोबर से क्या याद रह जाएगा, कॉपर, तो आपको ऐसा याद आ जाएगा कि ऐसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि झारखंड का एक इंपॉर्टेंट आपको एरिया बताना है कॉपर का, तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने ऐसे ऐसे करके बताया था कि झारखंड के अंदर सिंहभूम झाड़ियों के अंदर शेर रहते हैं, सिंह माने शेर रहते हैं, और शेर होंगे तो वहां उनका गोबर होएगा, तो गोबर से कॉपर याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप इस डिस्ट्रिक्ट को याद कर सकते हो। हजारीबाग, और ये भी कहां है, झारखंड में। आप बताओ जो झाड़ियां ही झाड़ियां होगी तो उनके बाग ही बाग होंगे, हजारों बाग झाड़ियों के होंगे, और हजारों बाग अगर झाड़ियों के होंगे तो वहां आपको गोबर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है वहां पे पशु पक्षी रहेंगे, पशु रहेंगे ना, तो वो गोबर भी करेंगे। तो ऐसे करके आप याद रख लोगे, हजारीबाग कहां है, झारखंड में, और गोबर को कॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका। आपसे सीधा ऐसा पूछा जाएगा
कि कॉपर की इंपॉर्टेंट माइन बताओ, या स्टेट का नाम देके पूछ लेंगे कि झारखंड का एक इंपॉर्टेंट माइन बताओ कॉपर की, तो आपको इनमें से कोई भी, चाहे तो सिंहभूम नाम याद रखो, चाहे हजारीबाग याद रखो, या कुदरत से आपको नाम दे दे कि भाई हजारीबाग है कॉपर की माइंस, वो कहां है लोकेट करो, तो बस ऐसे लोकेट करना है। लेकिन इसकी लोकेशन भी आगे बताई जाएगी, बस इन वर्ड्स को थोड़ा याद रखना। मेरा प्रयास है जितना मैं आसान बना सकूं, जितना मैं इंटरेस्टिंग बना सकूं, इसलिए मैं थोड़े से ऐसे वर्ड बोलूंगा। आप प्लीज इनको ऐसा मत सोचना कि यार कैसे पढ़ा रहा है। बॉक्साइट माइंस की याद कर रहे हैं भाई, बॉक्साइट माइंस के लिए एक है कटनी जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसके बाद है बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, और कोरापुट है ओडिशा का। अब कैसे याद रखोगे कि एक बॉक्स है, बॉक्साइट माने बॉक्स है, बॉक्स के अंदर माँ ने भेजी चटनी, बॉक्स के अंदर माँ ने कहा भेजी चटनी भेजी, माँ ने भेजी, माँ ने मतलब मध्य प्रदेश, और कटनी को मानाना है चटनी, कटनी चटनी, कटनी चटनी, माँ ने बॉक्स के अंदर चटनी भेजी, तो ऐसे याद रह मध्य प्रदेश का कटनी लोकेट करना अभी बता देंगे। बस बिलास भाई जी कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं हमारे बिलास भाई जी, और ये बॉक्साइट के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। कोरापुट ओडिशा का है, याद रखना है बॉक्साइट का है, ठीक है। अब बात करते हैं कोल माइंस की, तो झाड़िया झारखंड के अंदर, झारिया झारखंड के अंदर है, और ये कोयले की क्या है माइन, और सबसे बड़ी माइन है इंडिया की, बोकारो झारखंड, झारखंड के अंदर। अब इसकी थोड़ी सी ट्रिक और याद करने का प्रयास करो भाई, जो कोल माइनिंग के अंदर काम करता है वो काम बहुत टफ है यार, सारा दिन उसके हाथ पैर बॉडी पूरी काली होती रहेगी, थकावट होती जाएगी, तो ऐसा इंसान जब माइनिंग करेगा तो माइनिंग करते हुए उसको रोना आएगा ना, तो ऐसे याद रखना कि कोल माइनिंग में काम करते हुए बंदा झाड़ियों में जाके भौंका, भोंका का मतलब रोया, तो झाड़ियां झारखंड, बोकारो, भोंका से बोकारो, बोकारो, ये दोनों के दोनों कहां है, झारखंड में है। और रानीगंज को तो कैसे भूल सकते हो भाई, वेस्ट बंगाल की है। अब इसको ट्रिक याद करना चाहते हो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई माइनिंग करना इतना आसान नहीं है, कोयले की माइनिंग करना बहुत खर्चा लगता है, खर्चा इतना लगता है कि रानी के भी गंज पड़ जाती है, मतलब जो क्वीन होती है उसके भी बाल झड़ जाते हैं, इतना खर्चा लगता है। तो रानीगंज कोल माइंस है, वेस्ट बंगाल की, याद रह जाएगा। नवेली कहाँ की है, कोल माइंस तमिलनाडु की, ये थोड़ा सा याद रखना। नवेली किसे बोलते हैं, नवी नवेली जो दुल्हन आती है उसको नवेली बोलते हैं। तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर थोड़े से लोग अपने क्या होते हैं, थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, तो कोयला भी कैसा है, काले कलर का, तो नवेली बहू कैसे आई, काले कलर की। ऐसा आप सिर्फ लिंक मतलब याद कर सकते हो, कोई ऐसा अदर पर्पज से नहीं सोचना है, अपने को याद करने का प्रयास करना है। नवेली तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी है, तो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर ऑयल रिफाइनरी है, याद रखना। जामनगर गुजरात के अंदर, जामनगर गुजरात के अंदर, ठीक है, जामनगर गुजरात के अंदर, ठीक है। और बरौनी बिहार के अंदर, और बरौनी इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये बरौनी हमारी मार्केट बेस ऑयल रिफाइनरी है। दो तरह की ऑयल रिफाइनरी होती है, एक होती है फील्ड बेस, एक होती है मार्केट बेस, तो बरौनी मार्केट बेस ऑयल रिफाइनरी है, ऐसे भी याद रखना है। और जामनगर कहां का है, गुजरात का है। अब देखो कुछ एक को लोकेट करते हैं, चलो सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर की। तो अब आयरन ओर के लिए अपने कौन कौन से पढ़ गए, देखो सिर्फ इतनों को याद करना, ज्यादा को नहीं। आयरन ओर मयूरभंज को लोकेट करना है अपने को, बेलाडीला को, रत्नागिरी को और बेलारी को। तो आज सबसे पहले अपने आयरन ओर की चर्चा कर लेते हैं। अब आयरन ओर के लिए ट्राइंगल बनाया गया, यहाँ पे आयरन ओर को किससे लोकेट किया गया है, ट्राइंगल से लोकेट किया गया। आयरन ओर को किससे लोकेट किया गया है, ट्राइंगल से। तो अब आज देख लेते हैं, अपने सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं बेलाडीला। तो ये देखो छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर दिया गया बेलाडीला और नीचे की तरफ है। तो आपसे अगर ऐसे पूछ ले आयरन ओर की एक इंपॉर्टेंट माइन छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेट करो, तो आप बेलाडीला लोकेट कर सकते हो, और छत्तीसगढ़ में नीचे की तरफ इसे लोकेट करना है। अब ये हो जाएगा आपका सही। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एकदम ऊपर लोकेट कर दिया, बीच में लोकेट कर दिया, तो एग्जामिनर इसे गलत कर देगा भाई। तो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, नीचे की तरफ आपको लोकेट करना है बेलाडीला। एक अपने सर क्या पढ़ गए सर, बेलारी डिस्ट्रिक्ट भी अपने पढ़ गए थे कर्नाटका की। तो अब आप चेक करो बेलारी कहां पे है सर, एकदम लगभग आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बॉर्डर पे है, और थोड़ा सा तेलंगाना से नीचे है। देखो ऊपर तेलंगाना ना, इससे थोड़ा सा नीचे है। तो यहां पे आप लोकेट कोई बच्चा करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा चलेगा, लेकिन अभी वो बेलारी को लोकेट कर देता है वेस्टर्न साइड में, या प्रॉपर ऊपर नदन साइड में, या एकदम साउथ में कर्नाटका के, तो एग्जामिनर इसे क्या कर देगा, रोंग कर देगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई आयरन ओर के लिए हमने पढ़ के आए थे महाराष्ट्र की रत्नागिरी। तो महाराष्ट्र के देखो कहां पे है, गोवा से थोड़ा सा ऊपर, जब गोवा आपको मैप में दिख ही जाएगा, उससे थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर जाते ही कॉर्नर पे एकदम लोकेट कर देना है, हल्का सा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं करना, ज्यादा ऊपर चले जाओगे तो मुंबई आ जाएगा ना, ज्यादा ऊपर है मुंबई, तो थोड़ा सा उससे ऊपर करना है। रत्नागिरी महाराष्ट्र का है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है।
ये लो अपना हो गया। और इसका कौन सा सर हमने इंपॉर्टेंट याद करा था, तो इसका एक और हमारा रह गया, रत्नागिरी हो गया, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा का। हाँ, मयूरभंज ओडिशा का लोकेट करना है, कैसे भूलेंगे। ये लो ओडिशा का मयूरभंज सर, वेस्ट बंगाल के जस्ट पास में। ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, वेस्ट बंगाल के जस्ट पास में स्टेट होगा कौन सा, ओडिशा। तो एकदम ओडिशा और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के पास करोगे, लेकिन कौन सी साइड में करोगे, साइड ईस्ट की साइड होनी चाहिए थोड़ी सी, आप ज्यादा वेस्ट की साइड में नहीं रखोगे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। तो ये अपने आयरन ओर को आप लोकेट इस तरह से कुछ कर दोगे, और ट्रिक से आप चीजें याद रख सकते हो, जो मैंने थोड़ा थोड़ा बात बताया। मोर उड़ गया, क्या लेके उड़ा मोर, लोहा लेके उड़ा, तो लोहा का मतलब आयरन ओर है। उड़ गया से ओडिशा, मोर से मयूरभंज, तो ओडिशा की इंपॉर्टेंट आयरन ओर की माइन का नाम है मयूरभंज। ऐसे करके आप याद रखोगे। बेला ढीला, 36 का साइज देखा तो 36 का डोला भी कैसा होता है भाई, लोहे जैसा था, तो देख के बेली तो ढीला हो गया, तो बेला ढीला छत्तीसगढ़ के अंदर। इस तरह से आप याद रखोगे। अब इसी में मैग्नीज को भी लोकेट कर लेते हैं। तो आज पहले मैग्नीज के लिए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन से इलाके अभी पड़े थे, सिर्फ 2, बालाघाट और शिमोगा अपने पढ़ के आए हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश का, शिमोगा कर्नाटका का। ये लो मैग्नीज के 2 इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना। और मैग्नीज को लोकेट किससे करा है, तो ये इस तरह का कुछ मतलब स्टार टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन स्टार नहीं है, स्टार है प्रॉपर, वो तो आयरन और एक्सपोर्ट का। तो मैग्नीज का लोगो आप चेक कर सकते हो, इस तरह का कुछ है ना, मतलब जो लोगो। अब बालाघाट कहां पड़ता है, तो ये देखो एमपी के अंदर बिल्कुल नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ साइड कौन सी रखना है, छत्तीसगढ़ की तरफ इसको लोकेट करना है। बालाघाट को लोकेट करना है एमपी में बीच एकदम नीचे पड़ेगा, लेकिन साइड कौन सी होगी, छत्तीसगढ़ की तरफ इसे लोकेट कर देंगे तो बालाघाट हमारा हो जाएगा। कर्नाटका का हमें लोकेट करना है शिमोगा या शिवमोगा, शिमोगा या शिवमोगा, तो ये देखो लोकेट किया हुआ है कर्नाटका का। गोवा के नीचे आओ, गोवा के नीचे आने के बाद हल्का सा बाउंड्री से थोड़ा सा ही हटके, मतलब आपको वैसे तो वेस्ट की तरफ ही लोकेट करना है, बल हल्का सा अंदर की तरफ लोकेट कर देना, एकदम ऊपर लोकेट मत करना, बस हल्का सा अंदर की तरफ कर दो। या सर एकदम ऊपर की तरफ हो भी गया तो भी चलेगा, लेकिन एक ही दम आपने बॉर्डर के ऊपर कर दिया तो गलत हो जाएगा। गोवा से नीचे की तरफ आके थोड़ा अंदर कर देना, शिवमोगा हो जाएगा। तो मैग्नीज और आयरन ओर अपनों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने पढ़ने चल रहे हैं सर, नेक्स्ट हमारा आ रहा है उसके बाद कॉपर माइन, बॉक्साइट वगैरह ये सब आ रहे हैं। तो इसमें अपने मैप में देख लेते हैं, मैप में कॉपर और बॉक्साइट ही है, तो चलो देख लेते हैं। कॉपर के लिए अपने पढ़ के आए थे सर, राजस्थान का खेतड़ी, और झारखंड के सर 2 इलाके हजारीबाग और सिंहभूम। तो कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूलेंगे, ट्रिक भी आपको बताई हुई है। जी हाँ सर, ट्रिक पता है आपको, है ना। तो कॉपर के लिए लोकेट क्या किया हुआ है सर, स्टार लगाया हुआ है इसमें, तो स्टार लगाया ना कॉपर के लिए। तो आ जाओ, स्टार कहां कहां लगाया, तो राजस्थान में खेतड़ी दिख रहा होगा आपको, ये लो सर। अब हम इसमें राजस्थान में किस तरफ लोकेट करें, तो भाई सिंपल सा याद रखो, नॉर्थ राजस्थान से नीचे की तरफ आना है थोड़ा सा, और हरियाणा जहां पे क्लोज होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब हरियाणा जहां पे खत्म होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, और यानी कि राजस्थान की कौन सी साइड में, ईस्ट साइड में लोकेट कर दो, खेतड़ी हो जाएगा। ये लो, अलवर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस है आपको थोड़ा सा आ भी जाए मान लो, तो थोड़ा सा साइड में नीचे की तरफ लोकेट कर देना। हल्का फुल्का डिस्टेंस चलेगी, लेकिन एकदम नहीं चलेगी कि आपने एकदम ही गलत कर दिया तो नहीं होगी, फिर गलत हो जाएगा। सर झारखंड के 2 इलाके ये देखो आपके सामने पूरे मैंने जूम कर दिए हैं, शायद स्क्रीन थोड़ी सी पिक्सल थोड़ी फटे, चलो कोई दिक्कत नहीं। हजारीबाग और सिंहभूम, हजारीबाग झारखंड में ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको लोकेट करना है, झारखंड में ऊपर का पार्ट है वहां पे आपको लोकेट करना है, यानी कि जिधर ऊपर की तरफ कौन सा सर, जिधर बिहार आएगा उसके पास आपको जस्ट नीचे आपको लोकेट करना है। और सिंहभूम को नीचे की तरफ से लोकेट करना है। सिंहभूम को कैसे, नीचे की तरफ लोकेट करना है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा। भी सिंहभूम है, सिंहभूम, सिंह माने एक बार शेर याद रखो, भी शेर अगर छुपेगा, छुप के बैठेगा क्योंकि उसको शिकार करना होता है, तो बताओ वो झाड़ियों के ऊपर चढ़ के बैठेगा कि नीचे, सर नीचे बैठेगा, वो भी ऐसी बात है। तो झाड़ियां माने झारखंड, तो झारखंड में नीचे की तरफ होगा सिंहभूम। और बाघ होंगे, बाघ तो ऊपर ही होंगे, बाघ तो मतलब बड़े ही होंगे, ऊपर होंगे, शेर नीचे होगा। तो हजारीबाग ऊपर लोकेट करना है, सिंहभूम नीचे लोकेट करना है। तो इनमें से कोई भी एक अगर नाम दे के बोल दे कि आपको हजारीबाग लोकेट करना है, तो आप वैसे ध्यान रखो। अगर ऐसे बोल दिया कि एक आपको कोई भी कॉपर माइन लोकेट करनी है झारखंड की, तो जो अच्छी लगे वो याद कर लेना। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये आप एग्जाम में काम करोगे और आपको समझ में आएगा। बस पिक्चर क्वालिटी के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे ज्यादा चलाने में नहीं आता अभी फोन है ना, तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी मेरी अच्छी नहीं है, तो मैंने एनसीईआरटी से सीधी फोटो लेके इस तरह से काम करने का थोड़ा आपको बताया, तो कोई दिक्कत विक्कत हो क्षमा चाहता हूं। अब बॉक्साइट की बात कर लेते हैं।
सर बॉक्साइट की तो हम भूलेंगे नहीं, आपने कहा था कि बॉक्स के बीचों बीच माँ ने बेची चटनी, माँ माने मध्य प्रदेश, और चटनी को बदलना है कटनी में, कटनी चटनी, कटनी चटनी, और कटनी ऐसे मानो कि लगभग मध्य प्रदेश के बीच में है, और वैसे भी बॉक्स के बीच में भी तो माँ अपने को चटनी भेजेगी ना, तो कटनी लगभग बीच में है, लेकिन थोड़ी सी साइड इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की साइड में रखना, लेकिन नीचे नहीं रखना, ऊपर की तरफ रखना है, ईस्ट की तरफ साइड होनी चाहिए, कटनी होगी बॉक्साइट की। इसके अलावा बॉक्साइट का ओडिशा का अपनों ने कोरापुत पढ़ा था, कोरापुत क्योंकि बेटे के लिए नया नया बेटा था, कोरा कोरा पुत था मां का, उसके लिए मां ने चटनी भेजी थी, और ये काम कहां कर रहा था, ओडिशा में काम कर रहा था, ऐसे याद रख लो। तो कोरापुत कहां करना है, ओडिशा के नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ लोकेट करना है, कोरापुत को थोड़ा सा साउथ की डायरेक्शन में लोकेट करना है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया नंबर कटेंगे, फिर बात क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी, फिर अपने नंबर कटेंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान देना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कोल माइंस आ रही है, इंपॉर्टेंट, हमने आयरन ओर पढ़ लिया, अब कोल माइंस पढ़ेंगे। तो कोल माइंस के लिए एक बार चलो देख लेते हैं कि कौन कौन सी अपनों ने कोल माइंस पढ़ी थी। तो सर कोल माइंस हमने पढ़ी थी झारिया झारखंड की, बोकारो पढ़ी थी झारखंड की, रानीगंज पढ़ी थी, नवेली पढ़ी थी। तो झारिया को तो भूलना ही नहीं है, झारखंड की सबसे बड़ी ये माइन है झारखंड की, किसकी, हमारी कोल माइन है, जो कोल माइन सबसे बड़ी है झारखंड की। तो आज कोल माइंस पे आगे इसको लोकेट किससे करा गया है, ट्राइंगल बना के लोकेट करा गया है। तो आज झारिया पे चलते हैं सबसे पहले, ये लो झारिया और बोकारो दोनों पास पास है, दोनों पास पास है, जो जिसकी डायरेक्शन वेस्ट बंगाल की तरफ होगी ज्यादा वो तो होगा झारिया, एकदम वेस्ट बंगाल और झारखंड की लगभग बॉर्डर पे होगा वो झारिया है, और थोड़ा सा जो इनकी बॉर्डर से हटके अंदर की तरफ लगाना है वो लगाना है बोकारो। तो आई होप डायरेक्शन पता चल रही होगी, और साउथ में लगाना है अक्सर, नॉर्थ में ना, दोनों लगभग सेंटर में है, झारखंड के सेंटर में है, चाहे चेक कर लो आप, तो ये भी आपको याद करना आसान हो गया, ठीक है। एक कोल माइन अगर आप ओडिशा की निकालना चाहो कहीं आ जाए तो टालचर एक इंपॉर्टेंट कोल माइन है ओडिशा की, आपके सामने देखो दिख रही होगी, लगभग नदन का पार्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आंखों से निकाल लो, कहीं कुदर से बोल दे कि ओडिशा की एक इंपॉर्टेंट कोल माइन का नाम बताओ, तो टालचर आपको लोकेट करना है, थोड़ा सा नोद की तरफ लोकेट करना है। चलो ये हमारी कोल माइंस होगी। इसके अलावा नवेली तमिलनाडु की है, नवेली कहां है, तमिलनाडु में। तो देखो एकदम बीचों बीच है भाई, वधु जब नई नई आएगी तो बीच में बैठेगी, चारों तरफ लोग उसे घेर के बैठेंगे ना, तो नवेली, नई नवेली दुल्हन आई है तो बीच में बैठी है, एकदम बीच में, लेकिन साइड कौन सी है, साइड इसकी एकदम ईस्ट साइड है, एकदम बॉर्डर के ऊपर है, ये ध्यान रखना, लेकिन वैसे बॉर्डर के अंदर वैसे लगभग बीच में है, तो नवेली भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कौन सी एक और कोल माइन रहेगी क्या हमारी, रहेगी, बिल्कुल रहेगी, एक और रहेगी हमारी रानीगंज वेस्ट बंगाल की, तो इसके पास ही रानीगंज होना चाहिए हमारा, वेस्ट बंगाल के अंदर कोल माइन रानीगंज वाली देख लेते हैं। अब कोल माइन अपने पढ़ रहे थे तो रानीगंज देख लो बिल्कुल पास में है, देख लो झाड़िया है थोड़ी सी बॉर्डर में झारखंड की तरफ, फिर उसकी ही बॉर्डर पे उसी डायरेक्शन में सेम वहीं सामने वेस्ट बंगाल में रानीगंज आ जाएगी, बस उसी के सामने वेस्ट बंगाल की तरफ। तो तीन तो याद करना एकदम आसान है यार, कोल माइंस तो आई होप आप गलती नहीं करोगे, बड़ा ही आसान है, आप गलती नहीं करोगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑयल रिफाइनरी अपने को पढ़नी थी, तो एक तो मथुरा हमने पढ़ा था ऑयल रिफाइनरी के लिए, तो ये लो मथुरा कहाँ लगाना है, तो सर इसको याद कैसे रखें, देखो दिल्ली है ऊपर, जो पानीपत लिखा है उसके जस्ट नीचे जो छोटा सा सर्किल है वो दिल्ली है, तो दिल्ली के जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश की तरफ, यानी कि ऐसे मान लो हरियाणा जहां पे खत्म होता है उसकी एकदम बॉर्डर पे आप उत्तर प्रदेश में लोकेट कर देना मथुरा ऑयल रिफाइनरी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बरौनी बिहार की ऑयल रिफाइनरी पड़ा था, एकदम बीच में बिहार के लोकेट करना है, बरौनी बिहार, बरौनी बिहार, और ये हमारी मार्केट बेस भी ऑयल रिफाइनरी है, एकदम उत्तर प्रदेश के बीचों बीच पड़ती है, तो ये भी आपकी हो जाएगी ऑयल रिफाइनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात की भी तो सर पड़ी थी, जामनगर हमने पढ़ी थी गुजरात की, तो भाई गुजरात का जो नीचे वाला मुंह है ना, उस नीचे वाले मुंह में जहां मुंह खुला हो गुजरात का नीचे का, ये देखो ये मुंह टाइप है, और जहां मुंह खुला हो बस उसके नीचे डॉट लगा देना और यहां से एरो करके लिख देना जामनगर, ठीक है, जामनगर गुजरात के अंदर। ये लो आपकी ऑयल रिफाइनरी भी अपनों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं, ऑयल रिफाइनरी होगी, और कुछ बचा है क्या भाई, नहीं, ऑयल रिफाइनरी होगी, कोल माइन होगी, बॉक्साइट अपनों ने पढ़ लिया, बॉक्साइट का बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये मैंने शायद आपको मैप में नहीं बताया, आप थोड़ा देख लेना, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट और पड़ता है जो इस मैप में नहीं दिया हुआ है शायद, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा देख लेना।
हो गया। वैसे भी आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एक इंपॉर्टेंट एक नाम दे देंगे, चाहे जैसे बोल दिया मान लो बॉक्साइट का एक इंपॉर्टेंट माइन एरिया बताओ छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का आप इस तरह से बता सकते हो ना। तो चलो ये हो गया। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से हैं? तो ये मैप जो बीच में डाला गया ये गलती से आ गया, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि मेरे को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अंदर कमी है, तो ये शायद बीच में गलती से डाल दिया गया। पहले ये मैप एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर ये जो मैप है ये है क्या, ये क्या बताना चाहता है। तो आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में से बोल देंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नदन पॉइंट लोकेट करो, सदर्न पॉइंट लोकेट करो, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का वेस्ट पॉइंट लोकेट करो, या ईस्ट पॉइंट लोकेट करो। या तो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, या एक क्वेश्चन आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर क्या है, और सॉरी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, इनमें से कोई एक। तो आपसे बोल दे कि नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर में नॉर्थ पॉइंट कौन सा है कॉरिडोर का, तो वो शुरू होता है श्रीनगर से। मतलब रोड की डेंसिटी बताइए, रोड की बताइए कि यहां से लेके रोड शुरू होती है और साउथ तक जाती है। तो नॉर्थ से जो रोड शुरू होती है वो है श्रीनगर पॉइंट इसका, और साउथ का है वो है कन्याकुमारी पॉइंट, एकदम देखो नीचे तमिलनाडु में। और अगर आपसे पूछ ले कि वेस्ट का कौन सा पॉइंट है, तो पोरबंदर गुजरात का, और ईस्ट का कौन सा है, तो सिलचार पॉइंट है। ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में बोल दे कि नदन पॉइंट बताओ, तो आपको दिल्ली पे लोकेट कर देना है। अगर वो बोल दे सदर्न पॉइंट बताओ, तो चेन्नई जो कि तमिलनाडु में पड़ेगा एकदम उसके ऊपर की तरफ लोकेट करके दिखा देना। कोलकाता जो कि आपका ईस्ट का पड़ेगा, वो बोल दे ईस्ट पॉइंट बताओ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको कोलकाता में लोकेट करना है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, वो आपको लोकेट करना होगा। इस तरह से वो पूछ लेगा। वेस्ट का बोले तो मुंबई को लोकेट कर देना है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा ऊपर की पार्ट में पड़ेगा, वहां पे आपको लोकेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? भाई ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थे ये बनाए गए थे चार बड़ी मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कि अगर ये मेट्रो सिटीज आपस में कनेक्ट होगी तो इनके बीच में आने वाली छोटी छोटी जो स्टेट्स वगैरह है, मेट्रो जो बाकी एरियाज है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। इनकी लेंथ भी बताई गई है कि इनकी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो 5846 किलोमीटर का है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसका देखा जाए तो 4000 किलोमीटर का है ना, तो ये थोड़ा सा आपको याद है तो ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो 3300 कॉरिडोर है। ये मतलब लेंथ वगैरह याद नहीं करनी चाहिए, आंखों से निकाल के दिमाग से भी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोकेशन में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे तो वो बोल दे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नदन पॉइंट बताओ, चाहे वो बोल दे सदर्न पॉइंट बताओ, चाहे वो बोल दे नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर का नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर का हाँ नदन पॉइंट कौन सा है या सदर्न पॉइंट कौन सा है। तो सदर्न पॉइंट कौन सा है इसका? कन्याकुमारी। और इसका ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? सिलचार। इस तरह से कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, इन सब को अपने लोकेट करते हैं आज मैप के अंदर। तो चलो भी मैप के अंदर इन सबको लोकेट कर लेते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को। तो अपने सारों को लोकेट करते हैं। देखो अपनों ने पढ़ा सर, हमने पढ़ा कौन कौन से एयरपोर्ट आपने पढ़ के, तो सर तिरुवनंतपुरम पढ़ा, मुंबई पढ़ा, कोलकाता पढ़ा, गुवाहाटी पढ़ा, ठीक है, ये सारे पढ़े। तो आज सब लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले आज कोलकाता। तो कोलकाता किधर लोकेट करना है? वेस्ट बंगाल में आपको लोकेट करना है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में एकदम नीचे की तरफ थोड़ी सी ऊंची डंडी सी जाती है वेस्ट बंगाल में, वहां के ऊपर लोकेट कर देना, वो कोलकाता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विशाखापट्टनम लोकेट कर रहा हूं सर, क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? मैप में क्वेश्चन आएगा एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बताओ, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, ठीक है, राजस्थान का और गुजरात का, इस तरह से स्टेट का नाम बोल देंगे तो आपको उसका इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बताना है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो विशाखापट्टनम को आपको लोकेट करना है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और कहां लोकेट करना है? लोकेशन देख लो, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ पड़ता है, देखो ऊपर की तरफ, और ईस्ट साइड में एकदम बॉर्डर के ऊपर पड़ेगा पोर्ट, तो वहां पे आपको लोकेट करना है। वो बोलते तेलंगाना का एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट बताओ, तो एयरपोर्ट बताओ, तो हैदराबाद। और हैदराबाद लगभग आप इसके तेलंगाना के बीच में लोकेट कर सकते हो, बीच में से थोड़ा सा नीचे चलेगा। वो बोलते महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बताओ, तो भाई मुंबई बता देना, ये लो मुंबई एकदम कॉर्नर पे है। वो बोलते मुंबई को छोड़ के बताओ, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आ जाए तो थोड़ा सा हट के अंदर की तरफ पुणे लोकेट कर देना। वो बोलते गोवा का बताओ, तो गोवा के एकदम कॉर्नर पे लगा दो, ये लो कहानी खत्म। कर्नाटका का एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट आपको होता है, तो बेंगलुरु को याद कर लो। कर्नाटका के किस तरफ है? कर्नाटका के साउथ में, लेकिन डायरेक्शन इसकी ईस्ट की तरफ होगी थोड़ी सी, वहां पे आपको लोकेट करना है।
आपके सामने दिख रहा होगा, तिरुवनंतपुरम एकदम लास्ट में है, किसमें, केरला में। केरला जहां खत्म होता है वहां पे एकदम लास्ट में तिरुवनंतपुरम है। तो वो बोलते केरला के एक इंपॉर्टेंट पोर्ट को तो बता दो। कोची पूछे तो कोची आप लगा दो थोड़ा सा ऊपर बीच के अंदर, ठीक है। कोची गोड़े तो केरला के थोड़ा सा ऊपर, मतलब केरला के अंदर ही बीच से थोड़ा सा ऊपर, मतलब लगभग बीच का पार्टी पड़ता है कोची गोड़े, वो लगा सकते हो। कन्नूर पड़ता है, वो भी केरला का एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतने याद नहीं करने, याद सिर्फ अपने को वही करने हैं जो ऊपर नाम दे रखे हैं। जैसे गुवाहाटी एक इंपॉर्टेंट है तो वो आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो गुवाहाटी अपने आ जाओ, ये लो आसाम के एकदम बीचों बीच गुवाहाटी है, ये लो हो गया हमारा लोकेट, ठीक है। और कौन सा बच गया भाई इसमें से, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब हो गया हमारे। दिल्ली, अमृतसर बस देख लो, ये लो अमृतसर कहाँ, पंजाब की एकदम टोपेज के ऊपर लोकेट करना हो जाएगा, एकदम पंजाब के टोपेज पे चेप दो। और दिल्ली वाला तो यार सबसे आसान हो गया, हरियाणा के अंदर छोटा सा डॉट सा अलग ही दिखाया होगा, वहां पे कर देना और दिल्ली वाला आपका हो जाएगा, एकदम आसान है। दिल्ली वाले को तो अपने को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे हो गए। अब सी पोर्ट की बात करते हैं तो सी पोर्ट आपके सामने नाम दे रखे हैं, कांडला, मुंबई, मारमगांव, मंगलुरु, कोची, टूटिकोर्न या टूटिकोर्न, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, चेन्नई, विशाखापट्टनम, यहां पर भी आ रहा है, पारादीप, हल्दिया, इनमें से वो बोल देगा एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट बताओ वेस्ट बंगाल का, एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट बताओ आंध्र प्रदेश का, तो आपको लोकेट करना है। या वो बोल दे कि एक इंपॉर्टेंट जो सी पोर्ट है वो बताओ महाराष्ट्र का, तो आपको लोकेट करना है। इस तरह से वो कैसे भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो आपको लोकेट करने के लिए ये लो मैं पूरा जूम करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, इस तरह से लोकेट करना है। अब मान लो वो बोलते केरला का इंपॉर्टेंट तो कोची को लोकेट कर दो, और कोची एयरपोर्ट भी अपने पढ़ के आए थे, लगभग केरला के बीच में, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी साउथ में है और एकदम कॉर्नर पे होते हैं पोर्ट हमेशा ही ज्यादातर, तो एक आधे अंदर होते हैं ना वो इनलेट पोर्ट होते हैं, बाकी हमेशा कहां होंगे, एकदम कॉर्नर पे ही होंगे, तो वहां पे लोकेट कर दोगे। और कोलकाता हमें एयरपोर्ट भी पड़ गए, ये भी पड़ गए, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। विशाखापट्टनम कहां है अभी बता के, आंध्र प्रदेश में नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन एकदम कॉर्नर पे लोकेट करना है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोल दिया तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बताओ, तो चेन्नई एकदम कॉर्नर के ऊपर कर दो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कांडला गुजरात का है, गुजरात का जो मुंह खुला है ऊपर वाला, उसके ऊपर की तरफ लोकेट कर देना, ये लो कांडला हो गया। मुंबई आपको दिख रहा है महाराष्ट्र में एकदम टॉप की तरफ, थोड़ा सा जहां से गुजरात खत्म होता है ना उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे लोकेट करना है, ऐसे हो जाएगा। और मारमगांव जो है आपका गोवा के अंदर है, तो गोवा के अंदर आपको लोकेट कर देना ऊपर की तरफ ही, ये लो खत्म हो जाएगा। मंगलुरु कहां है, कर्नाटका के अंदर है, नीचे की तरफ कर्नाटका में, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर करना हो जाए अंदर, तो वो तो बेंगलुरु आ गया, वो तो अपने पढ़ के आए थे ऊपर, लेकिन ये यहां पे अपने को करना है। तो आई होप इस तरह से आप ये सी पोर्ट में गलती नहीं करोगे। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है कि हल्का सा इसको ध्यान दो, लोकेशन का याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी हल्की फुल्की आपकी साइड जो आप लोकेट कर रहे हो ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा डायरेक्शन कर दी तो आपसे गलत होगा। तो कुछ एक चीजों को मैंने ट्रिक से बताने का प्रयास करा है, कुछ को मैंने वैसे, हाँ हो सकता है आपको मेरी क्वालिटी मैप की इतनी अच्छी ना लगी हो, क्योंकि मैप में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लॉट की हुई है, जबकि इसमें प्लॉट कम करनी है अपने को, तो वो मैंने आपको जूम कर करके बता दिया, क्योंकि मैंने कह दिया कि बेटा मेरे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादातर बनाने नहीं आते ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए मैंने आपको ये NCERT की बुक्स वगैरह से लेके मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई कमी शमी लगे तो दिल से चाहता हूँ क्षमा। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।